चलिए तीसरा रिलेशनशिप मैं ढूंढता हूं, छोटा सा एकदम। मैं ढूंढ रहा हूं एक रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में ढूंढे भैया आप बताओ। चलो मैं ढूंढता हूं Na, दैट इज परसेंटेज एयर वॉइड्स, N दैट इज पोरोसिटी, एंड एयर कंटेंट दैट इज AC। ये तीनों का मतलब मुझे पता है, ये तीनों क्वांटिटीज में पढ़ चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन अब इन तीनों को मुझे आपस में कोरिलेट करना है। तो मुझे Na, N और AC के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। ये तीनों क्वांटिटीज का इंडिविजुअल मतलब तो मुझे पता है, पढ़ चुका हूं मैं। Na क्या होता था भैया? Na को मैंने बोला था परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा था सॉइल के टोटल वॉल्यूम के साथ। N का मतलब मुझे पता है, वॉइड्स के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा था टोटल वॉल्यूम के साथ। एयर कंटेंट का मतलब मुझे पता है, एयर के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा था वॉइड्स के वॉल्यूम के साथ। अब मुझे इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करना है। वही मैथ्स की चार चीजें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही चार पता है मुझे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे। मैं तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से सब काम कर सकता हूं अभी फिलहाल में। आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सॉइल में आएगा, लेकिन अभी तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा अपना। चलो काम करते हैं। एक ये तीन क्वांटिटीज है मेरे पास, इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला। मल्टीप्लाई डिवाइड करना ज्यादा आसान होता है, चीजें कट पिट जाती हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की। तो क्या मैं अगर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ मुझे मिलेगा? देखते हैं। नहीं मिलेगा तो मिटा देंगे, मिल जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। जरा देखते हैं। मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, कर देता हूं मल्टीप्लाई, क्या ही फर्क पड़ेगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है मुझे, कर देते हैं। तो ये बना मेरे पास N इंटू AC इज इक्वल टू, N का मतलब क्या था? VV अपॉन V, और AC का मतलब क्या था? VA अपॉन VB। कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवीजन में एक बहुत अच्छी चीज होती है मेरे पास, चीजें कट पिट जाती ऊपर नीचे की। यहां भी हो रहा है, क्या कट रहा है? VV से VV कैंसिल हो गया, और जब VV से VV कैंसिल हुआ तो मेरे पास इक्वेशन बची N इंटू AC इज इक्वल टू VA अपॉन V। अरे वाह, ये तो यही आ गया भैया, NA ही आ गया मेरे पास। तो खत्म हो गई कि नहीं कहानी? बोलो भैया। तो मेरे पास आ गया N इंटू AC VA अपॉन V, इक्वेशन 1 मिल गई कि नहीं? दैट इज NA। तो ये बन गया मेरे पास तीसरा फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? N इंटू AC इज इक्वल टू NA होता है। NA का मतलब मुझे पता है, N का मतलब मुझे पता है, AC का मतलब मुझे पता है। मुझे तो इन तीन के बीच में रिलेशन निकालना था, ये आ गया NA बराबर N इंटू AC। दिस इज द थर्ड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। ऑल्दो सबसे ज्यादा कम यूज होने वाला फॉर्मूला है ये। हालांकि गेट वालों ने इसमें से सवाल पूछा है 2 नंबर का, कोई न्यूमेरिकल पूछा था, कराऊंगा मैं, आगे करेंगे न्यूमेरिकल भी, इसमें से भी पूछा गया है न्यूमेरिकल। लेकिन अगर मैं एक कंपैरेटिव बात करूं, जो 7-8 रिलेशनशिप हम डिराइव करने वाले हैं, 3 कर चुके हैं, 3-4 और करेंगे, उनमें से सबसे कम यूज होने वाला रिलेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशन से बहुत ज्यादा सवाल अभी तक तो नहीं फ्रेम किए गए, लेकिन गेट वाले हैं वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बना मेरे पास तीसरा रिलेशन, दैट इज बिटवीन Na परसेंटेज एयर वॉइड्स, N पोरोसिटी, एंड AC दैट इज द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये रिलेशन आ गया मेरे पास। क्लियर है भैया? चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप थोड़ा सा लंबा है, डेरिवेशन पहले से बता दे रहा हूं, लेकिन उस रिलेशनशिप से आगे के 3 रिलेशनशिप हम ऐसे चुटकियों में डिराइव कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा रहेगा रिलेशनशिप, जरा देखते हैं क्या है।
अब मैं एक नया रिश्ता ढूंढना चाहता हूं, एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में ढूंढे भैया आप बताओ। मैं ढूंढना चाहता हूं बल्क यूनिट वेट दैट इज गामा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वॉइड रेशियो ई एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। इन चार के बीच में मुझे रिलेशनशिप ढूंढना है। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा, पहले से बता रहा हूं, लेकिन अगर ये डेरिवेशन कर लिया तो इस डेरिवेशन से हम दो नए फॉर्मूले डायरेक्टली डिराइव कर लेंगे एक एक लाइन में। ठीक है, तो जरा इसका रिलेशनशिप देखते हैं कैसे निकालेंगे। लंबा है, कुछ सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करेंगे, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो मेरे बहुत काम का रहने वाला है। तो जरा देखते हैं इसको फटाफट, ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। मुझे इन चारों का इंडिविजुअल मतलब तो पता है ना। मुझे गामा का मतलब पता है क्या होता है, जी का मतलब पता है क्या होता है, ई का मतलब पता है क्या होता है, और एस का मतलब भी पता है मुझे क्या होता है। अच्छा, एक और बात आपके लिए, यहां पर मैंने बोला जी को सिर्फ मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम दिया, बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स नहीं बोला मैंने जानबूझ के, क्योंकि अगर आपको सवाल में सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा मिल रहा है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, ना ही एपरेंट लिखा है, ना ही मास लिखा है, और पीछे में ना ही ऐसा लिखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इतना, ऐसा लिख दिया है। तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा कि अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म लिखा हुआ है तो वो सॉलिड्स की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, देखते हैं। मैंने बोला कि इसमें ये जो गामा लिखा हुआ है ना, गामा का मतलब मुझे पता है, एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का ही तो रिलेशन होता है गामा। एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम का रिलेशन ही तो गामा है। ठीक है, थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ। कैसे? टोटल वेट क्या होता है किसी भी सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड है ना, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट क्या होता है? वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर और टोटल वॉल्यूम V। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो पढ़े हैं ना भाई। गामा यूज कर रहा हूं, गामा मतलब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का यूनिट वेट है ये। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के अंदर में तो सॉलिड, हवा, पानी तीनों होता है। हवा का वेट 0 कंसीडर करते हैं, तो टोटल वेट तो WW प्लस WS ही आया और टोटल वॉल्यूम भी। ठीक, अब जरा देखेंगे इस WW को, WW को, वेट ऑफ द वाटर को, क्या मैं गामा W इंटू VW लिख दूं? कोई दिक्कत? इससे एक या दो डेरिवेशन पहले मैंने ये बात बताई है आपको। प्लस क्या मैं WS को गामा S इंटू VS लिख दूं? ये बातें मैं बता चुका हूं पिछली वाले डेरिवेशन पे, ES इज इक्वल टू WG वाले डेरिवेशन पे ये बातें बताई थी मैंने, अपॉन V। यहां तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, मैंने तो भाई बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला लिखा जो मुझे पता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का टोटल वेट होता है WW प्लस WS, वही लिखा मैंने। टोटल वॉल्यूम V होता है। WW को मैंने गामा W इंटू VW लिख दिया। कैसे? ये आई होप कि सबको पता है कैसे हुआ ये। और WS को गामा S इंटू VS लिख दिया अपॉन V। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। आगे देखो, थोड़ा सा लंबा है बेटा डेरिवेशन ये, है ना, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, दिमाग को अभी डाइवर्ट मत करिएगा कहीं भी। अब जरा देखेंगे, गामा इज इक्वल टू गामा W इंटू VW। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, VW को मुझे चेंज करना है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो क्या करें, क्या करें? क्या मैं ऐसा लिख दूं इसको? बताइएगा जरा, ध्यान से बताइएगा। एक चीज हमने पढ़ी हुई थी, S इज इक्वल टू होता है VW अपॉन VV, ऐसा पढ़ा हुआ है कुछ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन नाम की कोई चीज पढ़ी हुई है हमने। तो क्या मैं यहां से VW को लिख दूं S इंटू VV, क्योंकि VW नहीं अच्छा लग रहा मुझे लिखा हुआ, तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं।
मैंने इसको लिख दिया S इंटू वी। जो चीज नहीं पसंद आया उसको हटा दो, प्लस आप मत मिटाइएगा, मैं स्पेस के कारण इसको मिटा के दोबारा लिख रहा हूं। तो गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू, और वी डब्ल्यू की जगह पे मैंने लिख दिया S इंटू वी। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वी डब्ल्यू मुझे पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने उसको ऐसा लिख दिया, आप भी कर देना। प्लस गामा एस भी नहीं पसंद आ रहा मुझे, गामा एस नहीं पसंद आ रहा क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा वो, तो उसको जगह कुछ और लिखेंगे हम। क्या लिखें? सोचो सोचो सोचो, गामा एस की जगह क्या लिख सकते हैं? जरा देखिएगा, ये मैंने पढ़ा हुआ है, G इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा एस की जगह पे क्या मैं G गामा डब्ल्यू लिख दूं? क्योंकि गामा एस नहीं पसंद आ रहा मुझे, तो मैंने उसकी जगह पे G गामा डब्ल्यू लिखना है, लिख देते हैं। तो गामा एस की जगह पे मैंने लिखा G गामा डब्ल्यू और VS को VS के रूप में छोड़ दिया अपॉन V। बोलो भैया, क्लियर? इज इट क्लियर? बने रहिएगा पूरा ध्यान से बेटा, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेशन याद रखना नहीं रखना इज टोटली अप टू यू, है ना? चलिए, अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि यार सब बहुत बड़ा बड़ा कुछ दिख रहा है, इतनी सारी चीजें क्यों दिख रही हैं यहां पे, इसको चेंज करो आप। ऐसा लग रहा है कि क्यों लिख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा चीजें, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करें जरा, यहां पे नहीं अच्छा लग रहा है इतना बड़ी बड़ी चीजें। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूं वो जरा देखिएगा, मैं यहां पर बॉक्स में एक सब्स्टिट्यूशन आपको दिखा रहा हूं, जो इस सब्स्टिट्यूशन को मैं इस फॉर्मूले में यूज करूंगा आगे, जरा देखेंगे ध्यान से। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था E का, VV अपॉन VS, है? क्या मैं इस VV को V माइनस VS लिख सकता हूं? अब आप पूछोगे सर ये कैसे लिख दिया, तो उसके लिए भी देख लो भाई, यहां पे साइड में लिखा देता हूं आपको, V बराबर होता है VV प्लस VS, ये भी नहीं पता है VA प्लस VW प्लस VS, वहीं से आ रही हैं सारी बातें, इसलिए मैंने बोला था चीजें रिपीट होंगी बार बार, इसलिए सब चीजें तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि कैसे आ रही हैं ये बातें। चलो, अपॉन VS। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? V अपॉन VS माइनस 1, V अपॉन VS माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा भी आप बताइएगा, सभी लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो क्या मैं यहां पर V की वैल्यू लिख सकता हूं? इस 1 को इस साइड ले जाऊंगा तो E प्लस 1 बन जाएगा, और इस VS को भी इस साइड ले जाऊंगा, तो जरा देखना भैया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये V की जगह पे मैं ये लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए था गामा G E और S के बीच में, तो मुझे E तो लाना था ना कहीं से, तो ऐसे ले आया मैंने। तो इस V की जगह पे मैं VS इंटू 1 प्लस E लिखूंगा, है ना? ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये एक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो एक्स्ट्रा में मैंने आपको बताया। इस V की जगह पे मैं VS इंटू 1 प्लस E लिखूंगा। क्लियर? अगली स्क्रीन पे देखते हैं, या इसी पे देखते हैं आगे। अगली स्क्रीन पे ही चलते हैं ना, मजा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला लिखा था, इस V की जगह पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया, वो सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं भैया। वो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं इसमें, तो ये गामा बन जाएगा गामा W इंटू SVV प्लस G गामा W इंटू VS अपॉन, इस V की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? VS इंटू 1 प्लस E। मैं चाह रहा हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिखे यहां पे। अब आप देखो, इस पूरी इक्वेशन में से ऊपर वाले में से गामा W बाहर कर दूं मैं, कर सकते हैं, और ये VV अभी भी खटक रहा है मुझे, ये VV नहीं अच्छा लग रहा, इस VV की जगह भी कुछ लिखना चाहता हूं।
क्या लिख सकते हैं वीवी की जगह पे? इस वीवी की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, जरा देखेंगे। गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एस। इस वीवी के बारे में बता रहा हूं आपको, जरा देखेंगे। E इज इक्वल टू होता है वीवी अपॉन वी एस, तो वीवी को लिख सकता हूं E इंटू वी एस। वीवी को V इंटू ई एस लिख सकता हूं मैं, तो वही लिख रहा हूं मैं। इस वीवी की जगह पे लिख दिया E इंटू वी एस प्लस जी गामा डब्ल्यू इंटू वी एस अपॉन वी एस इंटू 1 प्लस ई। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, ठीक है भैया। अब देखें आगे, तो गामा इज इक्वल टू, जरा न्यूमरेटर देखें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिख रही हैं। तो क्या मैं गामा डब्ल्यू और वी एस कॉमन निकाल लूं? गामा डब्ल्यू और वी एस मैंने कॉमन निकाल लिया। गामा डब्ल्यू कॉमन निकाला और वी एस कॉमन निकाला, तो मुझे मिल रहा है ई एस प्लस जी, और नीचे में वी एस इंटू 1 प्लस ई है। अब देखिए भाई, ये वी एस से वी एस कैंसिल हो गया, तो गामा मुझे मिला गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा, जी, ई एंड एस। बोलो भैया, कोई डाउट? डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन इस डेरिवेशन को, इस फॉर्मूले से मैं अगले 2 फॉर्मूले आपको ऐसे चुटकियों में बता दूंगा, ये याद रखना है बस। तो गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप मिला भैया? ये इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा, जी, ई और एस। अब आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि सर गामा डब्ल्यू भी तो आ रहा है, ये तो आपने रिलेशन में लिखा ही नहीं था कहीं। आपने तो इन 4 के बीच में रिलेशन ढूंढने का बोला था, फिर ये गामा डब्ल्यू कहां से आया? तो आप बोलेंगे सर आपने तो रिलेशन 4 चीज के बीच में बोला था, गामा, जी, ई और एस। आप तो फॉर्मूले में गामा डब्ल्यू भी लिखे हुए हो, तो ये रिलेशन में यहां क्यों नहीं लिखा आपने कि गामा डब्ल्यू का भी है? तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात समझिएगा, एक सिंपल सी बात समझिएगा कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं ऐसी मैथ्स की, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x, सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी, एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही थी। इसको क्या बोलोगे? ये किस किस के बीच का रिलेशनशिप है? y और x के बीच का रिलेशन है, या फिर y, x और 2 के बीच का रिलेशन है? बट ऑब्वियसली बात है, आपका आंसर होगा कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन y एंड x ओनली, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है सर, ये 2 तो कांस्टेंट होता है, इसको रिलेशनशिप में थोड़ी बोलते हैं। तो मेरे भाई यही तो यहां पर हो रहा है, ये गामा डब्ल्यू तो कांस्टेंट होता है ना। गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी होती है। तो गामा डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको रिलेशनशिप में क्यों लिखूंगा? इसीलिए ये रिलेशन है गामा, जी, ई और एस के बीच में। क्लियर? अब इस फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले फटाफट आपको बता देता हूं, कोई डेरिवेशन नहीं करना। आप इतना बड़ा कर तो लिया ना हमने, अब क्यों करेंगे दोबारा? अब इसी के आगे मैं आपको इसी डेरिवेशन के आगे की कहानी बताता हूं। मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। गामा इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। कब? जब सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड थी। अब जरा एक बात बताएंगे मुझे सभी लोग एक बात खुद से जवाब देंगे कि अगर सॉइल आपकी ड्राई है,
अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो इस पूरे फॉर्मूले में कौन सी चीज जीरो हो जाएगी? मेरे ख्याल से इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? अगर सॉइल आपकी ड्राई है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो हो गया और ये जो गामा था ये कन्वर्ट हो जाएगा गामा डी में। याद करो, जो गामा था वो गामा डी में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? यूनिट वेट की वो कहानी याद करिए जब मैंने आपको 5 यूनिट वेट बताए थे, वहां पे ये बात मैंने बताई थी कि अगर सॉइल ड्राई है तो उस सॉइल का टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ड्राई यूनिट वेट कहलाता है। तो गामा रिप्लेस हो जाएगा गामा डी से और एस रिप्लेस हो जाएगा जीरो से। कब? अगर आपकी सॉइल ड्राई है तो कर दो रिप्लेस, नया फॉर्मूला बन जाएगा। गामा की जगह पे आ गया गामा डी, क्योंकि एस जीरो हो गया है तो ई इंटू एस पूरा जीरो हो गया, तो बचा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। दिस इज अगेन आ नया रिलेशनशिप। किस किस के बीच का रिलेशनशिप मिला ये मुझे? ये रिलेशनशिप मुझे मिला, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी, जी एंड ई। बोलो भैया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गामा डी, जी एंड ई। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगर सॉइल ड्राई है तो ये गामा गामा डी में कन्वर्ट हो गया और एस जो आपका है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नया रिलेशन मिल गया। चलिए एक और काम करते हैं, एक और रिलेशन यहीं से ढूंढते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से मैं एक और रिलेशन ढूंढता हूं, जरा देखते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा था गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। अब जरा देखें, अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ सॉइल इज सैचुरेटेड, बोले तो फुल्ली सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड वर्ड में लिख रहा हूं मतलब फुल्ली सैचुरेटेड की बात कर रहा हूं। अगर आपकी सॉइल सैचुरेटेड है तो क्या होगा भैया? एस की वैल्यू कितनी? 1। एंड ये गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गामा सेट में। याद है कि नहीं ये बातें भाई? अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो S1 होगा और गामा कन्वर्ट हो जाएगा गामा सैचुरेटेड में। कर दो इसमें चेंज तो देखो क्या आएगा। गामा की जगह पे हो गया गामा सैचुरेटेड इंटू गामा डब्ल्यू, जी प्लस ई इंटू एस की जगह पे 1 है तो जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये मिल गया मुझे एक नया फॉर्मूला। दिस इज a relation between gamma saturated G and E। आई होप की बातें क्लियर हो गई होंगी। उस बड़े से डेरिवेशन से मेरे दो और फॉर्मूले आ गए। क्लियर बात है? ये डेरिवेशन आई होप कि सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए भैया, अभी तक हमने क्या क्या डेरिवेशन देख लिए, कौन कौन से डेरिवेशन देख लिए। पहला मैंने रिलेशन देखा E इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, या इसी को दूसरे रूप में मैंने लिखा था N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई। ये दोनों सेम चीजें थी। तीसरा रिलेशन मैंने देखा था ES बराबर WG के। फिर मैंने देखा NA इज इक्वल टू N इंटू AC के। फिर इसके बाद मैंने एक रिलेशन देखा गामा इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई के। फिर मैंने देखा गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। और फाइनली मैंने देखा गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये टोटल 7 रिलेशनशिप हम देख चुके हैं। 2-3 और हैं अभी, लेकिन अभी फिलहाल में ये रिलेशनशिप को जरा आप ध्यान से पढ़ें। इन रिलेशनशिप के पीछे की जो कहानी, जो डेरिवेशन मैंने आपको बताए हैं, एक बार देखें जरूर। उसको याद रखना नहीं रखना इज टोटली अप टू यू, वो सब आपके ऊपर है, लेकिन एक बार देखें
कुछ ना कुछ नई चीजें पता चलेंगी वहां से। जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं फॉर्मूला डिराइव करने में, वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आगे आपको किसी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर जाए। इसीलिए एक बार तो डेरिवेशन करना, याद रखना नहीं रखना आपके ऊपर। तो इन फॉर्मूले के पीछे की जो कहानियां थी, जो डेरिवेशन थे, वो मैंने आपको बताए, बकायदा मैंने डिराइव किए और हर एक छोटी छोटी चीजें हमने यहां पर डिस्कस की इन 7 फॉर्मूलों के पीछे। अभी 2-3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, उनको भी डिराइव करेंगे और फिर इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ नए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले एकदम बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल कि भैया ई दिया है, एन निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस देखेंगे, फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल और फिर एक एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। गेट के सारे सवाल आपके पास यहां पे सॉल्व होंगे, सो दैट आपको जो पीवाईक्यूज थे गेट के वो भी बनने लगे और उसी से रिलेटेड कुछ और अच्छे सवाल, जिस तरीके के सवाल इन फ्यूचर गेट में पूछे जा सकते हैं, उन सवालों को भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहां तक के ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, इनके पीछे की कहानी, इनका डेरिवेशन आपको क्लियर है। अगले लेक्चर में हम लोग इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ जो छोटे मोटे बच्चे डेरिवेशंस हैं उनको भी देखेंगे, सो दैट ये कहानी आपकी क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर हम लोग जब आएंगे, जब ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिर सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। क्या समय है उस पर, लेकिन उससे पहले इनको एक बार प्लीज पढ़ें अच्छे से, डेरिवेशंस वगैरह देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगले लेक्चर में इसी के आगे का कंटिन्यू करेंगे, कुछ डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक पढ़िए अच्छे से, एंड टिल देन थैंक यू।